जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह सुबह एक भाई ने इंस्टाग्राम में मुझे सवाल पूछा था। भाई, चाइनीज ऑफिशियल अर्जेंटीना के साथ जेफ 17 को बेचने के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो फिर हम अपना तेजस जेट को अर्जेंटीना को क्यों ऑफर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल बिल्कुल सही था। देखिए, अब अर्जेंटीना अपना एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट खरीदना चाहता है। चाइना और पाकिस्तान मिलकर अर्जेंटीना को जेफ 17 ऑफर किया है। रसिया भी अपना मिग 35 को अर्जेंटीना को ऑफर किया है। इससे पहले साउथ कोरिया अपने FA-50 फाइटर जेट को अर्जेंटीना को ऑफर किया था और अर्जेंटीना बिल्कुल रेडी भी था वो फाइटर जेट को खरीदने के लिए। लेकिन जब दोनों देशों के बीच डील फाइनल होने वाला था तब ब्रिटेन ने एक तरीके से वीटो कर दिया, जिसके चलते अर्जेंटीना साउथ कोरिया की फाइटर जेट को नहीं खरीद पाया। आगे मैं बताऊंगा क्यों ब्रिटेन अर्जेंटीना को अपना फाइटर जेट नहीं देना चाहता है और इसके साथ साथ इंडिया भी क्यों अर्जेंटीना को अपना तेजस जेट ऑफर नहीं कर रहा है। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, अब अर्जेंटीना अपने एयरफोर्स में दो तरह का अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रहा है। एक है अमेरिका का A4 जो लगभग 40-50 साल पुराना फाइटर जेट है। 23 के करीब A4 अब अर्जेंटीना के एयरफोर्स में एक्टिव है। दूसरा है FMA IS-63। ये अर्जेंटीना में बनाया हुआ खुद का फाइटर जेट है, लेकिन इसका नंबर बहुत कम है। अब सिर्फ 6 फाइटर जेट अर्जेंटीना के एयरफोर्स में शामिल है। दोस्तों, ये सब फाइटर एयरक्राफ्ट का अपना सर्विस लाइफ पूरा हो चुका है, लेकिन अर्जेंटीना उनको अपग्रेड करके अब इस्तेमाल कर रहा है, जो आने वाले 2-3 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे। इसलिए अर्जेंटीना को जल्द से जल्द फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। अर्जेंटीना सबसे पहले साउथ कोरिया के FA-50 के लिए इंटरेस्टेड था और दोनों देशों के बीच 2014-15 से बातचीत शुरू हो गया था। लेकिन जब डील आखिरी वक्त में फाइनल होने वाला था, ब्रिटेन ने अपना वीटो पावर यूज करते हुए साउथ कोरिया के ऊपर दबाव बनाया वो अर्जेंटीना को FA-50 ना बेचे, और अर्जेंटीना भी राजी हो गया। इसके पीछे दो वजह थी। एक था साउथ कोरिया के FA-50 में कई सारे ब्रिटेन की कंपनी शामिल थे, इस वजह से साउथ कोरिया को मजबूर होकर ब्रिटेन की बात को मानना पड़ा। दूसरा कारण है ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच दुश्मनी। जी हाँ, दोनों देशों के बीच कई बार जंग हो चुका है। इस वजह से ब्रिटेन नहीं चाहता था अर्जेंटीना को एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट मिले। आप देखो, दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग 5-6 साल से चल रहा था, लेकिन शुरू में ब्रिटेन कोई एतराज नहीं किया। लेकिन जब फाइटर एयरक्राफ्ट का डील फाइनल होने वाला था तब आखिर वक्त में ब्रिटेन ने एतराज करके अर्जेंटीना को फाइटर एयरक्राफ्ट मिलने से रोका। अब दोस्तों, इस चीज का फायदा चीन और रसिया उठाना चाहते हैं। चीन जहां अपना जेफ 17 फाइटर एयरक्राफ्ट को अर्जेंटीना को बेचना चाहता है, रसिया भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता है। रसिया सुखोई 30 से लेकर मिग 35 अर्जेंटीना को ऑफर किया है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, भारत भी क्यों अपना तेजस जेट को अर्जेंटीना को ऑफर नहीं कर रहा है। हाँ, अर्जेंटीना का रिक्वायरमेंट बहुत छोटा है, वो सिर्फ 12-15 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान, चीन अपना जेफ 17 को अर्जेंटीना को ऑफर किए हैं और माना जा रहा है कि वो रेस में सबसे आगे हैं, तो हमारा तेजस क्यों रेस में शामिल नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे दो वजह हो सकता है, मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, जब दोनों देशों के बीच हथियार का सौदा होता है तब देखा जाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कैसा है। दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिलेशन है या फिर दोनों देश दुश्मन है। भारत और अर्जेंटीना की बात करें तो दोनों देशों के बीच ना ज़्यादा दोस्ती है ना दुश्मनी। अगर हम भारत चीन को अर्जेंटीना के साथ कंपेयर करेंगे तो आज भारत और अर्जेंटीना के बीच हर साल लगभग $1 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, लेकिन अर्जेंटीना और चीन के बीच हर साल लगभग $12 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, ट्रेड वाइज देखें तो चीन अर्जेंटीना का ज़्यादा करीबी है। इस वजह से शायद हम तेजस को अर्जेंटीना को ऑफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है अर्जेंटीना तेजस जेट खरीदने की चांस कम है। इसलिए हमें क्यों तेजस को अर्जेंटीना को ऑफर करे। अब मैं आपको दो बड़े कारण बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे बड़ा कारण है टाइमिंग। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आने वाले 2 साल के अंदर अर्जेंटीना के पास जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है वो सब रिटायर्ड हो जाएंगे। अब आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल ही बचा है। हमारा तेजस की बात करें तो तेजस मार्क 1 है जो इंडिया ने खुद ऑर्डर दिया है, वो आते आते 2024 हो जाएगा। अगर हम अर्जेंटीना के साथ डील कर भी लेते हैं तो 2025 से पहले तो उसे फाइटर जेट मिलने वाला नहीं है। अब अर्जेंटीना को जल्द से जल्द फाइटर जेट चाहिए, इसलिए अब उम्मीद कम है अर्जेंटीना हमारा तेजस जेट के लिए 5-6 साल इंतजार करे। चीन चाहे तो 1-2 साल के अंदर 12 जेफ 17 को बनाकर अर्जेंटीना को दे सकता है। रूस भी सेम चीज कर सकता है, वो भी कम टाइम में मिग 35 हो या फिर दूसरे फाइटर जेट अर्जेंटीना को बेच सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये एक हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसके साथ दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारा तेजस जेट 100% इंडिया की टेक्नोलॉजी से नहीं बन रहा है।
हम तेजस जेट को बनाने के लिए इजराइल और अमेरिका जैसे देश के ऊपर डिपेंड करते हैं। अमेरिका और अर्जेंटीना के बीच संबंध तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन इजराइल और अर्जेंटीना के बीच संबंध बहुत अच्छा भी नहीं है। 1960-70 के टाइम में दोनों देशों के बीच दुश्मनी काफ़ी ज़्यादा थी और अब भी दोनों देशों के बीच संबंध इतना नॉर्मल नहीं है। इस वजह से हो सकता है अगर इंडिया अर्जेंटीना को फाइटर जेट बेचने के लिए जाए, इजराइल अपना पार्ट सप्लाई करने के लिए मना कर सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे सबसे बड़ा कारण टाइमिंग का ही लग रहा है। अगर हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होता तो आज हम अर्जेंटीना को तेजस जेट ऑफर कर सकते थे। लेकिन दोस्तों ये 2-3 कारण की वजह से तेजस जेट JF-17 से अच्छा होने के बावजूद हम अर्जेंटीना को ये फाइटर जेट नहीं बेच पा रहे हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।